मेष राशि वालों, ये जो आपका समय रहने वाला है 4 दिन का, बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपको भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। हम आपको बता दें कि इस समय आपके लिए ग्रहों का जो साथ मिल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि देखिए आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, जहाँ आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी तृतीय और छठे भाव और पंचम भाव के स्वामी के साथ मौजूद होकर सीधे आपके धन भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। वही मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, यह आपके लिए और भी बेहतर समय कहा जा सकता है। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, शनि द्वादश भाव में, राहु इस समय लाभ के घर में है और केतु पंचम भाव में है। और इस समय चंद्रमा भी पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन पंचम भाव से छठे भाव में चंद्रमा की एंट्री होगी, उसके बाद सप्तम भाव में होगी। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव का समय है आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहे राशिफल के बारे में, आपके राशि के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, यहाँ जो स्थिति ग्रहों की बन रही है कई मामलों में आपको बहुत लकी बना रहा है, कुछ मामलों में थोड़े से परेशानी देगा। और परेशानी क्यों देगा? क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, केतु पंचम भाव में है। ऐसे में चलिए जरूरी बात आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो मित्रों, ये जो समय रहने वाला है, ये 4 दिन का जो समय रहने वाला है आपको बहुत ज़्यादा लकी इस मामले में बना रहा है कि इस समय लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुध और शुक्र एक साथ हैं। इन 5 दिनों में लक्ष्मी नारायण योग के साथ मालव्य योग भी आपको साथ देगा, इसके साथ साथ शुक्रादित्य योग साथ देगा, साथ ही बुधादित्य योग आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। तो समझ लीजिए कि ये जो समय रहने वाला है इनकम को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप इस समय कोई काम ऐसा कर रहे हैं जहां इनकम का आप इनकम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, तो यहाँ आपके जो काम होंगे वो बहुत अच्छे चलेंगे, काम धंधे बहुत अच्छे चलेंगे। आप बहुत इस समय व्यस्त हो जाइए। आपको बता दें कि थोड़े से परेशानी होगी, क्योंकि छोटे छोटे परेशानी आपके सामने आएंगी। आप देखिएगा हमेशा आप क्रोधित होंगे, घर में भी रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, ऑफिस में भी रहेंगे, बिजनेस भी कर रहे हैं, जहाँ भी आप रहेंगे छोटे छोटे आप परेशानी को देखकर, मतलब एक छोटी परेशानी के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जैसे कि आपका जो कार्य कर रहा है वो देर से आए, इस पर गुस्सा हो जाएंगे। आपका जो कार्य है वो पूरा नहीं करे, कुछ समय और ले, इस पे गुस्सा हो जाएंगे। घर में कोई ऐसा काम देखकर गुस्सा में आ जाएंगे, साफ सफाई नहीं देखकर गुस्से में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही समय रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, यदि आप इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और बहुत हल्के से ही इशारा करें बस, जिससे कि झगड़े विवाद का कारण ना हो। क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है और फिर आप परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं और कार्य बाधित होता है। तो यहाँ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे कि कार्य बाधित ना हो, क्योंकि यहाँ कार्य में सपोर्ट सहयोग तो आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपके भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है, तो कार्य बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जो अष्टम भाव में बुध और सूर्य और साथ साथ शुक्र मौजूद हैं, तो समझिए सबसे बड़ी बात है कि अष्टम भाव जो है वो अचानक का भाव है। अचानक आपके साथ कुछ होता है, चाहे अच्छा या बुरा। तो ये जो समय है वो राजयोग का भाव है, राजयोग का समय है, क्योंकि अष्टम भाव में राजयोग ही राजयोग बन रहे हैं। सोचिए, अष्टम भाव में 4 राजयोग बन रहा है। तो कोई ऐसा काम जो आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित विलंबित है, रुका हुआ है, पेंडिंग में है, वो आपका अचानक से काम इन 4 दिनों में, 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर बन जाएगा, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता होगी। चलो, ऐसा काम बहुत समय से रुका था वो बन गया। तो इस तरह से ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि इस समय आपको जॉब के लिए भी बहुत अच्छा ऑफ़र मिल सकता है। अचानक से कोई जॉब से संबंधित आपने एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट अच्छा आ जाए, या आपने इंटरव्यू दिया हो तो रिजल्ट अच्छा आ जाए, ऐसी स्थिति भी बन रही है। मतलब आपने कुछ ऐसी उम्मीद छोड़ दी है कि ये काम होने वाला नहीं है, नहीं होगा, और वही काम बनता है तो आपको बहुत खुशी होती है। और वैसा ही होगा कि अचानक से वही काम आपका बनेगा, जिससे आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, और आप फिर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही
अचानक आपको अच्छी खबर खुशखबरी दी जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर भी यही स्थिति बन रही है कि जहां इस समय यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से बहुत लगाव आपका है और रिश्ते में थोड़े से रुकावट आ गया है या बातचीत बंद हो, तो अचानक से फिर वो एक मैसेज, एक कॉल या कोई भी ऐसे इंडिकेशन आपको मिलेगा या आप खुद भी प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और ये आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी स्थिति बन रही है। यहाँ तक कि लव प्रपोजल प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है, या आपके लव प्रपोजल प्राप्ति कराने वाला समय भी कहा जा सकता है। एक और अच्छी बात आपको बता दें कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी का अचानक से ऐसा आना या आने के इन्फॉर्मेशन देना, एक डेट बताना कि हम इस डेट को आने वाले हैं, ये अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी देगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपके लाभ के घर में राहु बैठे हैं, तो धन को बहुत तेज़ गति से इस समय आएगा, और आएगा तो धन का सही सदुपयोग आप यही है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो आपके पास अचानक से भी आएगा, क्योंकि राहु जब देता है तो अचानक ही देता है और बहुत बड़े मात्रा में इनकम होता है, बहुत अच्छा इनकम, बहुत ज़्यादा पैसे आना। लेकिन उसमें खर्च भी होगा, वो अचानक तो नहीं होगा, लेकिन खर्च लगातार जो हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ भी सकता है, फिर कम होगा, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यदि कोई वाणी का प्रयोग करके आप काम करते हैं, जैसे शिक्षक हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, जैसे संगीत से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे एडवाइज़र हैं, या फिर कोई रेडियो जॉकी हैं, एंकर हैं, इस तरह के या किसी प्रोफेशन में हैं आप, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अचानक से आपको नया काम मिल सकता है, आपके लिए बहुत अलग से एक बेहतर काम मिल सकता है जिसमें आपका सम्मान बढ़ेगा, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से भरा है, जैसे इन्फेक्शन, सर्दी, सर दर्द, कंधे में दर्द, ऐसी समस्या रहेगी। तो इस समय अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। बाकी आपको बता दें, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं और मंगल की जो दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर भी पड़ रही है, और तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपके जो अपनों से रिश्ते हैं, वो खास करके भाई बहनों से, वो थोड़े बहुत बेहतर भी होंगे और थोड़े बहुत प्रभावित भी होंगे। यहाँ आपको बता दें और समझ लीजिए कि भाग्य भाव में बैठे हैं मंगल, और मंगल की चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है और अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर है। तो ज़मीन जायदाद को लेकर इस समय थोड़े विवाद वगैरह जो पहले से थे उसमें कुछ मतलब उतार चढ़ाव होगा। साथ साथ आपके भाई बहनों से भी, जैसा हमने बताया, जैसे कुछ लोग आपको आपके भाई बहन में भी सपोर्ट करेंगे, और यदि आप गुस्से में पहले से हैं तो खुद आप नहीं बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके द्वादश भाव पर चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है, तो खर्च भी इस समय बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यदि द्वादश भाव पर हो तो खर्चीला समय होता है, तो इस समय खर्च भी आपका बढ़ेगा। तो खर्च पे नियंत्रण जरूर करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर है। ऐसा में इनकम बहुत अच्छे होंगे तो खर्च भी बहुत बड़े मात्रा में होते हैं, इसलिए थोड़े से कंट्रोल जरूर करें। बाकी समय आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है, भाग्यशाली बना रहा है। अब आप इस समय बहुत कुछ अपने पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत होगा। किस्मत कुछ मामले में साथ नहीं देगा तो कुछ मामलों में आपको साथ भी बहुत ज़्यादा देगा। तो आपको ये सोच कर चलना है कि आप यदि पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो बहुत मेहनत करें, निगेटिव काम कर रहे हैं तो इस समय कम करें, क्योंकि कुछ ऐसे निगेटिव कार्य जो आपको बदनाम भी कर सकता है, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें। वाहन चलाते समय थोड़े सतर्क भी रहें, क्योंकि शनि की 7.5 है तो चोट लगने की भी संभावना इस समय बनी हुई है। बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इनकम वगैरह के लिए बहुत बेहतर समय है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जानकारी हमेशा ही मिलते रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।